पहले से ही कम तो न थे, पहले से ही कम तो न थे, और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर। जाओ कहती है दिखलाओ, दिल कहता है यहो तुम सुंदर हो, सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। और प्यारे तुम मिलते नहीं हो, आकर के तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें कि ये बैठे इधर चले क्या मोहन दिल्ली, ये बैठे कपो पहले सबको न थे तुमको दिल दे बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, एक बार क्रोधी महात्मा दुर्वासा बैकुंठ में पधारे, और महात्मा का स्वरूप ऐसा होता है कि कभी कभी ये क्रोध कर देते हैं। आज जब बैकुंठ में पधारे, प्रभु ने अपने गले की माला दुर्वासा को दे दी, और वही माला आज दुर्वासा ने इंद्र को दे दी। इंद्र ने वही माला उतार करके अपने हाथी को पहना दी, और हाथी ने वही माला सूर से तोड़ करके पैरों से कुचल डाली। क्रोधी महात्मा को क्रोध आ गया। आज दुर्वासा ने श्राप दे दिया, जाओ देवताओं तुमको दारिद्र्य देखना पड़ेगा। इंद्र घबरा गया। आज सभी देवता दरिद्रता की ओर बढ़ गए। दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि दाम दुर्वासस्सु श्रापा, हे देवराज इंद्र तुमको दर्द देखना पड़ेगा। स्वर्ग पर दैत्यों ने चढ़ाई कर दी, स्वर्ग को सभी असुरों ने घेर लिया। देवता घरवा करके
सभी देवता भगवान की शरण में गए। त्राई माम कह के पुकारने लगे। आज भगवान ने कहा सभी देवता मिलकर के जाओ अपने भाई, क्योंकि ये कश्यप के पुत्र हैं, दिति के गर्भ से देवता, आदित्य के गर्भ से असुर पैदा हुए, इसलिए देवता और असुर मिलकर के जाओ देवताओं समुद्र मंथन करो। आज सभी देवता समुद्र मंथन के लिए मद्राचल पर्वत को राई बनाया गया और बासुकी नाम के सर्प को रस्सी बना लिया गया। आज समुद्र मंथन होने लगा। जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो भगवान ने देखा ये देवता लोग मुख की ओर लग गए और ये असुर पूंछ की ओर लग गए। जो ही समुद्र मंथन हुआ अग्नि प्रकट हुई तो भगवान आए। कभी कभी भगवान पक्षपात कर देते हैं। जन सुखदायक पड़तपाल भगवंता, देवताओं के पक्ष में उन्होंने पक्ष लिया। कहा अरे असुरो, असली माल तो मुख की ओर से निकलेगा, सब देवता ले जाएंगे और ये पूंछ की ओर तुम लगे रह जाओगे। पूंछ से क्या निकलेगा तुम ही जानते हो। सभी असुरों ने कहा मैं मुख की ओर लगूंगा। सभी असुर आज मुख की ओर लग गए और देवताओं ने पूंछ पकड़ ली। समुद्र मंथन होने लगा। जैसे समुद्र मंथन हुआ समुद्र खौलने लगा। आज भगवान ने कूर्म रूप धारण किया। कछुए का स्वरूप बना करके समुद्र ने जब प्रार्थना की तो भगवान कच्छप ऋषि के रूप में अवतरित होकर के कूर्म रूप धारण किया और मद्राचल पर्वत के नीचे लगा दिया। बोलो कूर्म भगवान की। सर्प के मुख से अग्नि प्रकट होने लगी। सभी देवता आनंदित हुए और असुर अग्नि से घबराने लगे, किंतु समुद्र मंथन होने लगा। जैसे समुद्र मंथन हुआ समुद्र से 14 रत्न निकले। आज सबसे पहले कालकूट नाम का हालाहल विष निकला। जैसे हालाहल विष निकला सभी देवताओं ने असुरों ने मिलकर के भगवान भोलेनाथ को याद किया। कहा हे भोलेनाथ कि महोक्षा खटवांगम परशुरजनम भस्मी फड़ना कपालम चेतीतम तब वरद तंतो पिकरणम। हे भूत भावन भोलेनाथ कहाँ हो? तो भोलेनाथ बोले कि हे पार्वती जी आज मुझे विष पीने के लिए बुलाया जा रहा है, क्या मैं विष पी लूं? अब भला किसी की पत्नी कहेगी तुम विष पी लो। आज पार्वती जी ने कहा यदि जगत का कल्याण हो तो तुम इस विष को अवश्य पी जाओ। अब भोलेनाथ के पास कोई विकल्प भी नहीं रहा। चल दिए भूतनाथ भूतेश्वर भोलेनाथ। आज वह हलाहल विष को पी लिया और भगवान ने जैसे ही देखा मेरे हृदय में राम जी विराजे हुए हैं, उस विष को अपने कंठ पर धारण कर लिया। बोलो नीलकंठ भगवान की। फिर से समुद्र मंथन शुरू हुआ। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, इंद्र को दे दिया गया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, इंद्र ले गए। कौस्तुक नाम की मणि निकली,
ये वो मणि है। सभी देवता और असुर उस मणि को लेने के लिए दौड़े। मणि बिल्कुल तिल भर नहीं हिली। जैसे ही भगवान श्री नारायण पहुंचे, वो मणि स्वयं उठ करके भगवान के गले में विराजित हो गई। इस मणि की एक विशेषता है, क्या? इसमें धागा पोने के लिए कोई सुराग नहीं है, इसमें कोई धागा नहीं लगता। भगवान के गले में कौस्तुभ मणि है। और इसकी और विशेषता ये भी है कि भगवान चाहे कितने पीतांबर डाल लें, ये माला तो ढक जाएगी, परंतु वो कौस्तुभ मणि ऊपर आ जाती है। वही कौस्तुभ मणि में जो जितनी संसारिक आत्माएं हैं उसी में समाहित हो जाती है। उसी कौस्तुभ मणि से भगवान इस संसार में जीव की रचना करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। कौस्तुभ मणि भगवान को दे दी गई। अप्सराएं निकली, रंभा निकली, कल्प वृक्ष निकला, पारिजात निकला। अब छठवें नंबर पर लक्ष्मी जी निकली। ये समुद्र से निकली हुई लक्ष्मी जी है। और लक्ष्मी के साथ एक और है, दरिद्रता देवी, वो भी निकली इसी समुद्र में। और दरिद्रता देवी जैसे निकली तो उन्हें कोई लेने वाला नहीं था। असुरों ने ब्राह्मणों को दे दिया कि जाओ पंडित जी, ये दरिद्रता देवी तुम ले जाओ। तब से पंडित जी दर्द हो गए, भगवान का भजन करने लगे। पंडित जी बेचारे परेशान। दरिद्रता घर में आ गई तो एक बार प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा, ये दरिद्रता देवी का निवास केले पर होता है, और जो घर के अंदर केला लगाता है, केले वृक्ष की पूजा करता है, तो उसके घर में दरिद्रता आती है। इसलिए केले के वृक्ष को सदैव बाहर दरवाजे पर लगाना चाहिए, और जो उस पर डोल चढ़ाएगा, पूजा करेगा, उसके घर से दरिद्रता चली जाएगी। पंडित जी ने यही किया। तब से पंडित जी धनवान हुए। बोलो गोविंद भगवान की। लक्ष्मी जी निकली। आज सभी संत महात्मा शादी करने के चक्कर में, और स्वयं महाराज शंकर जी भी समाधि लगा के बैठ गए। बगल में दुर्वासा बैठ गए। शायद लक्ष्मी जी हमें वरमाला पहना दें, है भैया। और संत में महात्मा और जितने यहाँ के ब्याह करवे वाले छोकड़ा हैं, सबके सब आज उसी लाइन में लग गए। तो जैसे लक्ष्मी जी वरमाला लेकर के चली कि जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। गई
गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई। प्रेम की लड़ी गिरगी दोनों बरस पड़ी, प्रेम की लड़ी गिरगी दोनों बरस पड़ी, जादू 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 बची तेरी आंखें किधर गई, जादू बची तेरी आंखें किधर गई। ललती कली है विकिसित, मुखलित ललती कली है विकिसित, प्रेम पराग सरस रस भर गई, प्रेम पराग जलती रस भर गई, प्रेम पराग पराग सरस रस भरी गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई। नैनो की कटारी, नैनो की कटारी, नैनो की कटारी बारी बारी छोड़ी मोई, जादू बनी तेरी आंखें किधर गई, जादू बनी तेरी आंखें किधर गई। तेरी आंखें आज लक्ष्मी जी धीरे धीरे चली जा रही है दशरथ जी, और साधु बातवा साधु शादी के चक्कर में आए, और धीरे धीरे लक्ष्मी तो नारायण की होती है, वो नारायण के पास गई, बरमाला पहना दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर से समुद्र मंथन होने लगा, इसी समुद्र से कामधेनु निकली, कल्प वृक्ष निकला, पारिजात वृक्ष निकला, जिसके नीचे बैठ करके जो इच्छा होगी आपको वही प्रदान होगा। शंख निकला, चंद्रमा निकला। महाराज इसी समुद्र में सोम रस बारुड़ी निकली। ये शराब है ना, जो शराब पीते हैं लोग, पीते हैं ना शराब, ये बारुड़ी समुद्र से निकली है। तो पीने वाले कभी कभी कहते महाराज ये तो समुद्र से निकला हुआ रत्न है, सोम रस है, आज से पियोगे या छोड़ दोगे? परीक्षित जी, अच्छा तुम तो पीते ही नहीं हो, ये तो नहीं पीते हैं, अगर पीते हो तो छोड़ देना। ये समुद्र से निकली हुई बारुड़ी है, असुरों को दे दी गई। जितने असुर है जो ठेका पे जाते हैं, है ना, आज
जैसे इस बारूदी पीने लगे और पीकर के मतवाले हुए। कैसे कि लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं। उनके लिए सभी बजा दो भैया। जो शराब पीने वाले हैं उनके लिए ही बजा दो, मेरी दे दिए ताली। जय हो। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, जय हो। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, जय हो। तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी हमने पिए हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। मेरे सामने खलोने कन्हैया, मेरे सामने खलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सामने खलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा हो तेरा